आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम विशेष रूप से पाएंगे लोग यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और यीशु से चिन्ह मांगते हैं। इसलिए चिन्ह मांगते हैं क्योंकि वे प्रूफ चाहते हैं, विटनेस चाहते हैं। ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारे विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है और उनमें से कुछ लोगों ने यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में नहीं स्वीकारा और इसलिए चिन्ह मांगते हैं कि बताइए चिन्ह क्या है। आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं। विश्वास करते जरूर हैं, प्रभु के करीब आते जरूर हैं, प्रभु के बारे में वचन पढ़ते और सुनते जरूर हैं, किंतु कभी कभी हमारा विश्वास भी कमज़ोर होने लगता है और उस समय हम सोचते हैं कि क्या प्रभु मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है? क्या प्रभु मेरे जीवन में बदलाव ला सकता है? क्या मेरे जीवन और परिवार की परिस्थिति को बदल सकता है? ये प्रश्न पूछते हैं। कभी कभी हम निराश भी हो जाते हैं, कभी कभी हम आशा में बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का विचार और मनोभाव हमारे जीवन में उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास उस समय के लिए कम हुआ है और कम होने के कगार पे है। आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु के करीब आइए, प्रभु के नज़दीक आइए। प्रभु अपने वचन के माध्यम से कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने पास बुलाते हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को जानते हैं, जानने का प्रयास भी करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा, आओ देखो, और शिष्य आए, देखे और रुक गए क्योंकि उनको अच्छा लगा। यही चीज़ हमारे जीवन में होने लगती है तब जब हम प्रभु से जुड़ते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा हम देखेंगे कई सारे लोग यीशु का अनुसरण करते हैं। उनमें से कितने सारे लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग यीशु के विषय में षड्यंत्र रचते हैं, चिन्ह मांगते हैं। आइए बड़े विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में रहते हुए, प्रभु की सानिध्य को महसूस करते हुए, प्रभु के साथ जुड़ते हुए हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के समक्ष लाइए। यदि हमारे जीवन में भी द्वंद्व हुआ है तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर से दूर गए हैं, पाप के द्वारा, अपराध के द्वारा, गुनाह के द्वारा, छल कपट के द्वारा, आज्ञा उल्लंघन के द्वारा इत्यादि। आइए उन सारी पापों को याद करें, मन से, विचार से, कर्म से, जुबान से, व्यवहार से किए हैं और उनके प्रति माफ़ी मांगे। प्रभु मुझ पर दया करना, मेरे पाप को धो देना, शुद्ध करना, पवित्र करना, ताकि मैं निष्कलंक होकर आपके पथ पर चल सकूं। तो आइए पश्चातापी हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गावे। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दो हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए अपने निजी और व्यक्तिगत प्रार्थना और निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, तो हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। ऐसी कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरे दया के अनंत प्रवाह से धुल जाए। जो कुछ हम तुझ में मांगते हैं, साहस नहीं करते, उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी योएल के ग्रंथ से आज का पहला पाठ। अध्याय 1 पद संख्या 13 से 15 और अध्याय 2 पद संख्या 1 से 2 तक। हे याजकों, टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेवकों विलाप करो, मेरे ईश्वर के सेवकों शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य और तर्पण से वंचित हो गया है। उपवास की घोषणा करो, सभा बुलाओ, बूढ़ों और देश के सभी निवासियों को अपने प्रभु ईश्वर के मंदिर में एकत्र करो और प्रभु की दुहाई दो। हाय, वह दिन आ रहा है, प्रभु का दिन निकट आ गया है। वह सर्वशक्तिमान की विनाश लीला की तरह आ रहा है। सियोन में तुरही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का घंटा बजा दो। देश के सभी निवासी कांप उठे, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है, वह निकट आ गया है। वह अंधकार और विषाद का दिन है, वह बादलों और अंधेरे का दिन है। एक बहुसंख्यक और शक्तिशाली सेना काले बादल की तरह पर्वतों पर फैल रही है। इस प्रकार की सेना न पहले कभी थी और न अनंत काल तक फिर कभी होगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे सभी अपूर्व कार्यों का बखान करता हूँ। मैं उल्लसित होकर तुझसे आनंद मनाता और तेरे पवित्र नाम के आदर में भजन गाता हूँ। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। तूने राष्ट्रों को हटा दिया और दुष्टों का सर्वनाश किया। तूने सदा के लिए उनका नाम मिटा दिया है। राष्ट्र उस चोर गड्ढे में गिरे जिसे उन्होंने खोदा था। जो फंदा उन्होंने लगाया था, उसी में उनके पैर फंस गए। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु का राज्य सदा बना रहेगा। वह अपने न्यायासन पर विराजमान है। वह न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। वह सच्चाई से लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 वाक्य 15 से 26 तक। यदि मैं स्वर्ग के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूँ, तो ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है।
जब यीशु ने एक अबदूत को निकाला था तो लोगों में से कुछ ने कहा, यह अबदूतों के नायक बेलजबूल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलजबूल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलजबूल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूँ तो निसंदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम न मिलने पर वह कहता है, जहाँ से निकला हूँ अपने उसी घर को वापस लौटूंगा। लौटकर वह उस घर को झड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अबदूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनके मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की वाट जोहते हैं। इसीलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को विश्वास के साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करें और हम सबको प्रभु और यीशु के अनुरूप बना दे जिनको हमने ग्रहण किया है। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम। 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 शांति दाता यीशु नाम दिल से भजो
भजो रे।